टू व्हीलर पर जो सामने गाड़ी चलाता है उसको तो हेलमेट अनिवार्य है, जो पीछे बैठता है आज से उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया है। अगर सिटीजन अगर बीमार कोई व्यक्ति है, अगर गाड़ी चला रहा हो तो उसका हेलमेट क्या है? दोस्तों, महाराष्ट्र नागपुर में अब ट्रैफिक का एक नया नियम आया है कि गाड़ी चलाने वाले यानी कि टू व्हीलर चलाने वाले को हेलमेट तो अनिवार्य है, लेकिन साथों साथ पीछे बैठने वाले को भी अब हेलमेट लगेगा, वरना 2000 का चालान होगा। लेकिन सवाल तो बहुत उठते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सिटी में भी हेलमेट की ज़रूरत नहीं होती, हाईवे पर होना चाहिए। उसके साथ साथ अब दूसरा हेलमेट कौन संभालेगा? अगर किसी को लिफ्ट देना है तो वो कैसे उसको लिफ्ट देगा और कहाँ से वो हेलमेट लेके आएगा? तो इन सवालों के साथ 1 दिसंबर से ये लागू कर दिया गया है कि टू व्हीलर चालक ध्यान दें। टू व्हीलर पर जो सामने गाड़ी चलाता है उसको तो हेलमेट अनिवार्य है, जो पीछे बैठता है आज से उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य हो गया है। कृपया सभी ध्यान दें, जो टू व्हीलर पे गाड़ी चलाता है उसको तो हेलमेट अनिवार्य है ही, और जो पीछे बैठेगा उसको भी हेलमेट अनिवार्य है, अन्यथा चालान कार्रवाई की जाएगी। कि पीछे बैठने वाले को भी अब हेलमेट लगेगा। कई दिक्कतें आने वाली है क्योंकि एक हेलमेट कोई संभाल नहीं सकता, अब 2 हेलमेट कहाँ से रखेगा? और अगर किसी को लिफ्ट देना है तो वो किस तरह से देगा? दोस्तों, सिटी में भी हेलमेट की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी टू व्हीलर वाला ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 की स्पीड में अपनी टू व्हीलर को चलाता है। हाईवे पे ज़रूरत होती है हेलमेट की, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ADG ट्रैफिक की तरफ से अब नए आदेश आया, नया GR आया कि नागपुर में अब लगेगा डबल हेलमेट। टू व्हीलर पर बैठने वाले को भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर सिटीजन अगर बीमार कोई व्यक्ति है, अगर गाड़ी चला रहा हो तो उसका हेलमेट क्या है? उसके लिए तो हेलमेट तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो कैसे भी तो भी गाड़ी चलाते तो जाता ही है। लेकिन ठीक है, जो आजकल के लड़के लड़कियां है या जेंट्स है यानी 50 के ऊपर को, उनको कंपलसरी है, लेकिन बुजुर्ग लोगों लेकिन ये सही है क्या पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा? जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे एक बात से जरूरी है, जो डबल सिटी लड़के आजकल के जाते हैं उनके लिए, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, जो 60 के ऊपर है उनके लिए। अच्छा, अगर ये एक बात बताइए कि अगर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट नहीं सर, गलत है सर, नहीं लगना चाहिए सर। किसी को लिफ्ट देना रहा है तो वो कैसा देगा? हेलमेट नहीं रहेगा तो फिर बात वही है प्रॉब्लम है ना। जैसे अभी मैं लिफ्ट के लिए खड़ा हूँ, लेकिन कोई ना कोई लेके जाता, कोई क्यों बुजुर्ग करके, लेकिन मेरे भैया जैसे अगर कोई जवान अगर रहता हो तो उनको कोई देगा नहीं। क्या कहेंगे भैया? तो ये लागू किया जा रहा है, ADG ऑफिस मुंबई से ये लेटर आया है, GR आया है, और नागपुर में कल से लागू हो रहा है। नहीं सर, गलत है ना सर इस बात की। क्या कहेंगे? पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगेगा हाँ, लगना चाहिए। टू व्हीलर पे क्यों लगना चाहिए? लगना सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। हाँ, सेफ्टी। चलिए, बढ़िया। कल से लागू हो रहा है, क्या इसमें चालान हो गया है वैसे चालू? लेकिन इसके लिए कल के या परसों के पेपर में सीनियर सिटीजन के बारे में लेख आया हुआ दैनिक भास्कर और लोकमत के इसमें लिए, वो एक बार तरफ से देखा जाए तो सही है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? सिर्फ सिंगल व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है उनके लिए ठीक है सर, और फिर जो पीछे बैठ रहा है उसके लिए नहीं सर, गलत है। दोस्तों, सवाल कई उठते हैं इसके अंदर में कि अगर किसी को लिफ्ट देना हो तो हेलमेट नहीं रहेगा पीछे वाले के पास, तो चालान भरेगा कौन? पीछे बैठने वाले को 1000 रुपये का चालान और चलाने वाले को 1000 रुपये का, 2000 रुपये का चालान आपको भरना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब अगर किसी को लिफ्ट दे दिया गया और उसके पास हेलमेट ना हो, उस सूरत में अगर वो पकड़े जाता है तो चालान भरेगा कौन? टू व्हीलर वाला भरेगा या लिफ्ट जिसको दिया गया वो भरेगा? ऐसे कई मामले सामने हैं, लेकिन कभी खुशी तो कभी गम का भी माहौल इस वक्त यहाँ मौजूद है कि पीछे बैठने वाले को जो अनिवार्य किया जा रहा है हेलमेट, वो कहीं ना कहीं दुखदायक ज़रूर है। एक हेलमेट तो कोई संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरा हेलमेट कहाँ से कोई लाएगा? और आपको ये भी बता दूं कि हेलमेट विक्रेताओं की अभी इस बार चांदी होने वाली है, क्योंकि मुंबई के ADG ऑफिस से एक फरमान आया है, GR आया है कि टू व्हीलर चलाने वाला और पीछे बैठने वाला, ये दोनों को लगेगा चालान। अगर वो हेलमेट नहीं रहा, पकड़े जाने पर 2000 रुपये का चालान लगाने की बात की जा रही है। लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ। जय हिंद।